श्री गुरु के चरणों में प्रणाम, माँ भगवती के प्रणाम, हरेंद्र भैया, आनंद लीलम दीदी के प्रणाम। प्रणाम के स्वीकार करी जाए। साथ साथ सभी देशवासियों, गुरु भाई गुरु बहना के चरणों के प्रणाम के स्वीकार करी जाए। देखिए गुरु भाई गुरु बहना, कुछ अवश्य सूचना गुरु भाई लोग सगरों के हर जगह के फोन कर के पूछ रहे हैं कि दीदी क्या हम लोग अपना बार छिलवा सकते हैं सरकार? तो बताइए इसमें हम क्या बता सकते हैं गुरु भाई गुरु बहना लोग। अब जिसका प्रेम है कि साहब हमरा परिवार थे, हम साहब के थे, और हमरा प्रेम है कि हम साहब के लिए अपना केस मुड़वा सकते हैं, गुरु भाई लोग का इच्छा है तो अपना कर सकते हैं। ऊपर से हमको आदेश नहीं मिला है भैया लोग कि हम बता सकते हैं, लेकिन ये रह गया आपका प्रेम, आपका भाव, आपका विचार कि हम साहब के लिए अपना बार मुड़वा सकते हैं। तो भैया लोग आप कितना प्रेम से बोल रहे हैं कि हम क्या अपना बार मुड़वा सकते हैं, वो सही प्यार में बताइए। किसी ने बताया था, ऊपर से आदेश था गुरु बहना लोग का कि कोई नहीं कहा था, न साहब के कार्यालय से आदेश मिला था कि आप लोग रोड बहारिए। दीदी लोग अपना प्रेम के बस में हो करके और अपना आंचल से रोड बहार रही थी और रो रही थी और कह रही थी कि साहब हमारे इसी रास्ता से जाएंगे, हम लोग साहब के लिए अपना रोड बहारेंगे। बताइए, विचार कीजिए कितना उन लोग का दिल में दर्द था कि उन लोग रोड बहार रहे थे साहब के जाने के लिए। हम लोग रामायण में सुने थे कि सेवरी डगर बहार रही थी आचरा ले अपने श्री रामचंद्र के लिए। एक सेवरी बहार रही थी श्री रामचंद्र के लिए। यहाँ तो देखने के मिला कि करोड़ों सेवरी बहार रही है साहब के जाने के लिए। देखिए इतिहास तो सेवरी से ही बड़ा इतिहास हो गया। ये सेवरी जोन ये युग में, कल युग में जोन सेवरी कर दिया कि इस इतिहास को कोई मिटाने वाला नहीं है कि इतिहास को कैसे मिटाया जाएगा। श्री रामचंद्र से भी बड़ा हम लोग श्री रामचंद्र हमारे थे, हमारे हरेंद्र भैया ने कि एक सेवरी उनको लिए तपस्या किए थे। हमारे श्री हरेंद्रानंद साहब के लिए कितने सेवरी मर रही है और कितने सेवरी आचरा से डगर बहारी। और नहीं तो क्या किया कि गुरु बहना लोग दौड़ दौड़ के उनका जो गड़िया के फुलवा था वो ले रही थी कि फुलवा कम से कम झोला में डाल रही थी तुर के कि हम अपना साहब के आरती के फूल अपने घर ले जाके सजाएंगे। विचार कीजिए कितना उन लोग का दिल में दर्द है, कितना साहब के लिए उन लोग का सोच और विचार है। और कितनी गुरु बहना लोग हैं कि अपने दिल से निकालने चाहती हैं। बताइए, गलत काम कर रही हैं, घूम घूम के सब कर रही हैं। तो भैया लोग आज हमारे साहब मीरा, ध्रुपदी या प्रहलाद से भी बेसी कर्तव्य करके गए और श्री रामचंद्र से भी बेसी कर्तव्य करके गए कि आज इतिहासों से बड़ा इतिहास है कि 7 युगों 7 जन्मों तक ये रामायण मिटने वाला नहीं है। ऐसा ही रामायण है। बताइए, सेवरी के तो जो रामायण पढ़ेगा ध्रुपदी के और मीरा को जो रामायण पढ़ेगा वही ना सुनेगा। यही तो रामायण ऐसा है कि बच्चा बच्चा के मुंह में कंठ में है जागा जागा महादेव, 3 सूत्र के पालन करना है। हर देश हर विदेश में बच्चे बच्चा के मुंह में ही बात है। तो बताइए, अभी इतना बड़ा इतिहास रचने वाले चल गए हम लोग के छोड़ के, तो उनके लिए अब जो आपको आत्मा कर रहा है वो कीजिए भैया लोग, लेकिन सच्चाई से कीजिए कि हमारे साहब का आत्मा को चोट ना पहुँचे, हमारे बरखा दीदी को आत्मा के चोट ना पहुँचे, भैया मनु के आत्मा के चोट ना पहुँचे, आत्मा के उनका दिल में संतोष रहे कि अभी हमारे एक साहब गए हैं तो कितने गुरु भाई गुरु बहना हमारे पीठ पर तैयार हैं हमारे साथ देने के लिए। उन लोग का मन में भी विचार अच्छा जागे। तो भैया दीदी लोग एक भाई ने भेजे हैं बोल के कि गुरु भाई गुरु बहना ने वृक्ष लगावे। बात सही है कि वृक्ष लगावे, हरियाली रहेगा।
अरे उस हरियाली बात सही है, बहुत कुछ अच्छा सोच के भेजे हैं गुरु भाई। लेकिन जो अभी जो शिव चर्चा वाला हरियाली है, उसे हवा, उसे बिजोड़ कहानी और कुछ नहीं होगा कि हम लोग हर देश में जाके पहले वृक्ष लगाने से पहले हम लोग गुरु के चर्चा के जोर शोर से आगे बढ़ाएं और गुरु के चर्चा के हम लोग उजियार करें, हरियाली करें, कि संसार में लोगों ने जागरूक रहे कि साहब के हमरा जो अधूरा सपना था उसको हम लोग का पूरा करने का हम लोग विचार करें। उसमें न साहब का आत्मा के शांति मिलेगा। और हम तो वृक्ष लगा के चल आएंगे, वृक्ष के देखने जाएंगे नहीं, वृक्ष सूख जाएगा। और जिस गुरु भाई गुरु बहना के जाके हम गांव में सूचना दे सकते हैं कि आप लोग शिव गुरु के चर्चा जोर शोर से रखिए, सच्चाई से रखिए, एकदम जारी रखिए कि हमारे साहब का आत्मा के ठेस ना पहुँचे, आत्मा उनका शांति जहाँ भी है रहे। उसमें कितना उजियारी रहेगा, कितना सुंदर उसमें हवा आएगा, कितना सुंदर उनको देखने में हरियाली लगेगा। भैया दीदी लोग हमें ही बात कहेंगे कि आप लोग लगा रहिए और इतिहास ही रामायण के आप लोग तर मत होने दीजिएगा। अब रह गया भैया बार छिलवाने के लिए भाई लोग, हमारे प्यारे भाई लोग, छोटे भाई बड़े भाई लोग भेज रहे हैं सूचना कि दीदी बताइए क्या होगा। हम क्या बता सकते हैं भैया। आप सोचिए कि आपको कितना दिल में दर्द होना चाहिए। आप परिवार समझ के छिलवा सकते हैं, अपना भाई सागा समझ के छिलवा सकते हैं तो अति उत्तम है, बड़ी खुशी का बात है। इसमें कोई रोक टोक नहीं हम लोग करेंगे, न कोई ब्रजनेम है। बात रह गया भोजन कराने के लिए, आप लोग का जब शक्ति है तो भैया आप कर सकते हैं, लोगों के भोजन करा सकते हैं। और नहीं है तो नहीं कराइए, लेकिन हम लोग का नाम नहीं कमाना है, केवल साहब का प्यार कमाना है। प्यार से उनका रहेंगे, सच्चाई से रहेंगे तो बहुत आगे बढ़ेंगे। और नहीं सच्चाई से करेंगे तो फिर तो जो राह में ठोकर लगने वाला है वो हम लोग का ठोकर लगवे करेगा। लेकिन साहब का बात कड़ी कड़ी आप लोग दिल में बसाइए कि साहब हमारे का कह के गए हैं। साहब कह के गए हैं कि मन धीर करो, घबराओ नहीं, गुरु मिलेंगे कभी ना कभी। गुरु हम लोग का जरूर मिल गए और मिले हैं। तो हम लोग का ना हबक के चलना है और न ठमक के बोलना है, हम लोग का धीरे पांव रखना है। साहब बोले हैं कि जिस गली में शीश गुजरता है उस गली में शोर नहीं होना चाहिए। लोग नहीं समझे बगल वाला कि इस रास्ता से शीश गुरु भाई गुरु बहना लोग गुजर रहे हैं। विचार कीजिए, ओह बात पर, ओह वाणी पर हम लोग का चलना है, न शोर करना है न गुल करना है। इतना शांति से साहब का चर्चा को हम लोग का आगे बढ़ाना है। यही कहेंगे गुरु भाई गुरु बहना, और क्या कह सकते हैं। मेरा बात अगर अच्छा लगता होगा तो दिल में बसाइएगा, इस बातों का आगे बढ़ाइएगा। और नहीं लगता होगा तो उसके लिए कोई बात नहीं है। इतने कह के अपने भाई बहनों के चरणों के हम कोटि कोटि प्रणाम कर रहे हैं। अपने चर्चा अपने गुरु के चरणों में मैं धर रहे हैं। हमारे चर्चा के आप लोग विचार कीजिएगा।